नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बैजनाथ का बेटा राकेश कपूर शहीद। अरुणाचल में बर्फीले तूफान में लापता होने से हिमाचल के 2 बेटों ने पाई शहादत। हिमाचल में 13 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम। खेलते खेलते पैर फिसलने से पार्वती नदी में बह गई बच्ची। कुल्लू के मणिकर्ण की है घटना। बर्फ में स्किड होने से एचआरटीसी बस ने ट्रक को मारी टक्कर। 13 सवार जख्मी। कुफरी के गलू में पेश आया हादसा। छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला 14 फरवरी को। शिक्षा विभाग ने बनाया प्रपोजल। 1 से 8वीं तक को बुलाने की तैयारी। अभिभावकों ने भी स्कूल खोलने पर भरी हामी। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू खत्म। सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से हिमाचल प्रदेश के 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। बिलासपुर के 21 साल के अंकेश भारद्वाज के बाद अब कांगड़ा के 26 साल के राकेश कपूर भी शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार राकेश कपूर कांगड़ा के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंदराल के गांव महेशगढ़ के निवासी थे। शहीद राकेश कुमार अपने पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी और 4 माह का बेटा छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि राकेश की पार्थिव देह वीरवार को पैतृक गांव पहुंचेगी। वहीं बिलासपुर का 21 साल का अंकेश हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गया है। बता दें कि इस हिमस्खलन में कुल 7 जवानों ने शहादत पाई है, जिनमें से 2 जवान हिमाचल प्रदेश के हैं। अंकेश बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल के स्यूं गांव का रहने वाला था। पिछले सप्ताह हुई बारिश बर्फबारी के बाद अब हिमाचल में मौसम साफ हो गया है। हालांकि मंगलवार को कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई, जबकि राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 फरवरी तक राज्य में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सांगला में 15, कल्पा और हंसा में 3, डलहौजी में 2, केलांग में 1 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अब राज्य में 13 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मणिकर्ण घाटी में बहने वाली पार्वती नदी में पैर फिसलने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दिव्या अपनी सहेली दीपा के साथ घर पर पार्वती के किनारे खेल रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते दिव्या का पैर फिसल गया और वह नदी के बहाव में बह गई। बुधवार को स्थानीय रेस्क्यू टीमों और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी के साथ लगते गलू में बुधवार को एचआरटीसी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 सवार जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए ठियोग अस्पताल पहुंचाया गया। बस हरिद्वार से सराहन जा रही थी। पुलिस के अनुसार बस बर्फ पर स्किड होकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर से बस का फ्रंट का शीशा पूरी तरह से टूट गया और ट्रक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। गनीमत ये रही कि यात्रियों को मामूली ही चोटें आई हैं। बता दें कि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है। अब भी सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। इस कारण यहाँ वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। 1 से 8वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाने पर 14 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। बुधवार को आपात कैबिनेट में ये निर्णय नहीं हो पाया, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया था। अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 14 फरवरी तक कोरोना के मामलों का आकलन किया जाएगा। अगर संक्रमण के मामले और कम हुए तो छोटी क्लासेस को स्कूलों में बुला लिया जाएगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों के भी सुझाव विभाग के अधिकारियों को लेने होंगे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक जो प्रपोजल सौंपा गया है उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प में 5वीं से 8वीं को बुलाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही दूसरा विकल्प 4वीं से 8वीं तक के छात्रों को बुलाने का दिया गया है। वहीं तीसरे विकल्प में पहली से ही स्कूल खोलने को कहा गया है। अभी तक शिक्षा विभाग के पास आए सुझाव में अभिभावकों ने भी बच्चों को स्कूल बुलाने पर जोर दिया है। ऑनलाइन व ऑफलाइन सुझाव पर अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों की पढ़ने और समझने की क्षमता में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। ऐसे में अब बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल देने चाहिए। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड मामलों के चलते लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटा दिया है।
बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जहां नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया, वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, विवाह व राजनीतिक आयोजनों को भी कुछ राहत प्रदान की है। इनके आयोजन के लिए इंडोर व आउटडोर में कुल क्षमता की 50% भीड़ जुट सकती है। कोविड प्रोटोकॉल को यहां पर अपनाना अनिवार्य रखा गया है। बता दें कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलता था, जिस दौरान प्रदेश भर में नाकेबंदी रहती थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है।